जनरल साहब ये देखें कि एक साइड पे वो डोनाल्ड ट्रंप के एक साथी को मारा गया है, तो वो सरनगू हो रहा है परचम पूरी दुनिया के अंदर, और यहाँ पे 50 फलस्तीनी एक दिन में मारे गए हैं। 70,000 के करीब जो हैं गजा के लोग मुकम्मल तौर पे फारग हो गए दुनिया से, सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया पूरे इलाके को। वहाँ पे किसी को कोई अफसोस नहीं। देखिए, हमें इससे सबक बड़ा एक सीखना चाहिए। जैसे हमारे फील्ड मार्शल ने भी अफगानिस्तान पे हमने कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड टारगेट स्ट्राइक की थी कि मुझे एक पाकिस्तानी की जान पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा अजीज है। ठीक, ये होती है कमिटमेंट और सॉलिडेरिटी अपने हर शख्स के साथ दिखाने का। तो ट्रंप के वो कंजर्वेटिव साथी थे और यूथ को वो मोटिवेट कर रहे थे कंजर्वेटिव पॉलिसी के तहत। 31 साल उनकी उम्र थी, और वहां पे जहां लाखों शहीद हो गए उस पे वो टस से मस नहीं होते, और बल्कि उनके आशीर्वाद से सब कुछ कर रहे हैं। अब देखें, वहां पूरे गजा में जो बर्बादी हुई है, पूरा यूरोप या दुनिया के अवाम इसराइल के खिलाफ उसको कंडेम कर रहे हैं। और यूएन का जो इजलास होने जा रहा है 22 तारीख से इस महीने के एंड में, जिसमें कि आपको पता है बरतानिया ने, फ्रांस ने, बेल्जियम ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने कहा हम फलस्तीन को एक आजाद रियासत हम मानने जा रहे हैं। तो अमेरिका ने उनके वीजा रोक दिए महबूब अब्बास साहब के, और फिलहाल नहीं दे दिए, शायद दे दें, पर फिलहाल तो रोके हुए हैं। तो ये देखें, आपको सीखना होगा, पाकिस्तान को इनसे सीख के आगे चलना होगा। चाहे जैसे मेरे दो मौजूद वहां बैठे हुए अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान है तो आपकी शासन चलेगी, सब कुछ है पाकिस्तान। और पाकिस्तान को जो इज्जत दिलाई वो किसने दिलाई? क्या सियासी पार्टियों ने दिलाई? वो पाकिस्तानी फौज ने दिलाई, और बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज इंडिया को भी दिया। नहीं, मैं बात हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आपके पीछे खड़ी, मैं मुकम्मल पीछे खड़ी। नहीं, देखिए, आप फौज और पाकिस्तान को अलग-अलग, मैं यही कह रहा हूँ सियासी जमातों को और फौज में डिफरेंस। फैसल साहब, यही कह रहा हूँ कि कौम साथ खड़ी आपकी बात को। देखिए, कौम साथ खड़ी की मजबूरी होगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैंने अभी बात पूरी नहीं की थी। पाकिस्तान की फौज अवामी फौज है, पाकिस्तानी फौज अवामी फौज है, पाकिस्तान कौमी फौज है। और देखिए, हमारे यहाँ अवाम जो है जिनके 3-3 बच्चे एक खानदान के शहीद हो गए, उनका वालिद कहता है कि मेरे 9 बच्चे भी शहीद हो जाएं तो मैं इस मुल्क पे कुर्बान करने को तैयार हूं। हमारी अवाम ये है, और ये मैं केपीके की मिसाल दे रहा हूं। अभी मेजर बिलाल जो शहीद हुए, देखे वो एसएसजी से थे, और उन्होंने अपने आप को छोड़ के अपने सिपाही के ऊपर गिराया और उसको बचाने की कोशिश की। अब फर्क क्या है? फर्क अवाम भी वही है, फौज भी वही है, और अवाम की ताकत से फौज लड़ती है। अब सर, दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है पाकिस्तान। अच्छा, हमें बात मैं करना चाह रहा था, देखिए, हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तानी फौज हमारी रेड लाइन है। वो हमारे सरदों की भी मुहाफिज है, हमारी जान की भी मुहाफिज है। अब देखिए, किसने राशन कार्ड के सैलाब के लिए दिए? कौन सैलाब के लिए पूरे मुल्क में पहुंच रहा है? कौन ड्यूटियां कर रहा है? फौज कर रही है। फौज कौन है? पाकिस्तान की अवाम की फौज है, और फौज जो साथ है। लीडरों को ये समझना चाहिए, लीडरों को ये समझना चाहिए कि अवाम को जो है गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अवाम गुमराह नहीं हो सकते। ठीक है, पाकिस्तान की ताकत फौज की ताकत, फौज की ताकत पाकिस्तान की ताकत है, और कोई बंदा भी फौज के खिलाफ बात करता है, मेरे ख्याल उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा फैसल साहब, ये देखें, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो रहा है ना, इमरान खान साहब ने कल भी ट्वीट ठोक दी उसके खिलाफ के जी ऑपरेशन रुकवाएं आप, और अपने एमएनए सेनेटर से कहा कि आप इनके सामने खड़े हो जाएं और मुज़ाकरात करें। तो एक जगह पे इतनी ज्यादा पाकिस्तानी फौज ने शहादतें बर्दाश्त की, आम आदमी इतना ज्यादा मर रहा है, तो आप उस मुल्क को लिवरेज देना चाहते हैं जो आपका दुश्मन है इस वक्त? नहीं, आप इसको गलत अंदाज से देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि फौज पाकिस्तान की अवाम में से है, और पाकिस्तान की अवाम फौज की मुहाफ़िज़ है, पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ फौज है। ये इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। शहीद जो बच्चे होते हैं, जो गाजी होते हैं, मैं जिस इलाके से हूँ, जिस ज़िले से हूँ, शहादतें पूरे पाकिस्तान में हमारे सिपाहियों ने दी हैं, फौज ने दी हैं, ऑफिसर्स ने दी हैं, हमारे पुलिस ने दी है, हमारी अवाम ने दी है। इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ नया नहीं है। इमरान खान साहब को आपको याद होगा कि एक दफ़ा तालिबान खान का वेस्टर्न मीडिया ने खिताब दिया था। वो इसलिए कि उस वक्त भी कहते थे कि आप तालिबान को एंगेज करें, वॉर जो है वो नहीं है इसका हल। अगर आप जब तक तालिबान के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम नहीं होंगे या अफगान हुकूमत के साथ, तब तक टीटीपी वगैरह का वैसे इस बार भी आगाज मुज़ाकरात से हुआ है, मुज़ाकरात फेल हुए हैं तो ऑपरेशन शुरू हुआ नहीं। अब ऑपरेशन वो सारवल साहब तो कह रहे हैं ऑपरेशन हो नहीं रहा, आप कह रहे हो रहा है।
इशू ये है कि जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ टीडीपी के लोग आएंगे तो उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जब आपको लेटरल डैमेज होता है फिर हमारे लोग भी खिलाफ हो जाते हैं। पहले से उसका जो हल है वो जंग नहीं है या ड्रोन नहीं है या जो मामला नहीं है, जो वहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ जब तक कौम यकसूई के साथ मुकम्मल तौर पे, बलूचिस्तान में भी ये मसला है, यहाँ पे भी मसला है और इंटरनेशनल ताकतें तो है ना, इसमें कोई शक की बात है कि हम सबको जब तक इकट्ठे नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब का जो कहने का मकसद है, जिसकी वो वजाहत देते रहे हैं, और क्योंकि वो जब वजाहत होती है, बात होती है, तो मैं भी मौजूद था, तो मैं आपको ये बात बता सकता हूँ, उनका ये ख्याल है कि तालिबान को अंगेज के बगैर जो मौजूदा अफगान हुकूमत है, और उसका वो मिसाल देते हैं कि जब तालिबान हुकूमत आई, तालिबान से बड़ी जबरदस्त किस्म की एंगेजमेंट इस वक्त चल रही है, और एंगेजमेंट चाइना के जरिए चल रही है। चाइना, पाकिस्तान और एक हद तक अमेरिकन भी अब उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इस लेवल पे एंगेजमेंट है, इस लेवल पे बाकायदा एग्रीमेंट हुआ। वो एंगेजमेंट डेफिनेटली बिहाइंड द डोर्स जो होती है, नहीं ओपन है, अब तो एग्रीमेंट हुआ है चाइना के अंदर। अब गुजारिश ये है कि जब तक तालिबान जो है, अब हम जंग के दौरान जो वेस्टर्न फ्रंट था, आप ये तो मानते हैं ना कि पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट फ्रंट के ऊपर अगर मामला खत्म हो, इंडिया को जो शिकस्त हुई है उसमें सबसे बड़ा जो एक डिप्लोमेसी, जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, मैं वुड से कि ये कामयाबी है उसकी। आज भी पाकिस्तान अगर मिडिल ईस्ट में, चाइना में, अमेरिका में कामयाबी के साथ बात कर रहा है तो क्रेडिट गोज टू द मिलिट्री डिप्लोमेसी। ठीक हो, ठीक है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने से इख्तियार साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर मुज़ाकरात ही करने हैं आखिर में, तो फिर इतना ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन करने की क्या ज़रूरत है? दूसरा ये है कि इमरान खान साहब को इंगेज करें आप। अगर इमरान खान साहब के पास कोई अच्छा फार्मूला है तो उस फार्मूले को लेने में क्या हर्ज है? जब पूरी दुनिया से फार्मूलाज ले रहे हैं तो इमरान खान साहब जो उसके फार्मूले को भी ट्राई कर लें एक बार, तो क्या रहा है? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा